ओके, आज का हमारा टॉपिक है मॉडुलस इनइक्वालिटीज। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो कोशिश करते हैं कि आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो सकें। सो फर्स्ट वन इज मॉडुलस। मॉडुलस बोलें या मॉड बोलें, सपोज मॉड ऑफ एक्स। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब अगर मॉडुलस के अंदर कोई वैल्यू होती है या मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू होती है तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। मतलब या तो जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर होगी, कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नहीं होता है। कई लोग ऐसे लिखते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। प्लस माइनस एक्स का मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस माइनस एक्स में होगी, ये सही नहीं है। जबकि सही स्टेटमेंट जो है वो है कि मॉड ऑफ एक्स का जो भी आंसर आता है वो या तो माइनस एक्स होगा या प्लस एक्स होगा। कंडीशनल होगा, मतलब माइनस एक्स कब होगा? माइनस एक्स तब होगा इफ एक्स इज लेस देन जीरो। अगर एक्स की वैल्यू जीरो से लेस देन है तो इस मॉड ऑफ एक्स का आंसर नेगेटिव होगा, और इफ एक्स इज पॉजिटिव तो इस पूरे का आंसर भी पॉजिटिव होगा। मतलब इफ एक्स इज लेस देन जीरो सो मॉड ऑफ एक्स इज नेगेटिव, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो सो मॉड ऑफ एक्स इज एक्स। फोर्थ वन, मॉड ऑफ एक्स में if mod of x equal to a, mod of x equal to a है तो इसका मतलब ये हुआ कि x equal to माइनस ए और प्लस ए। अगर mod of x की वैल्यू a है तो x जो होगा या तो माइनस ए होगा या प्लस ए होगा। और का मतलब या माइनस ए या प्लस ए दोनों एक साथ नहीं होंगे। अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे। ये और समझें कि इफ mod of x इक्वल टू माइनस ए ऐसा हुआ तो ये नो सॉल्यूशन है। यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड, नो सॉल्यूशन। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है। मॉड ऑफ एक्स जैसा मैंने पहले ही बताया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। सपोज कोई एक नंबर है, सिक्स स्टेटमेंट लेते हैं। सपोज कोई भी कभी भी मॉड के अंदर अगर कोई इक्वेशन दी है या एक्सप्रेशन दिया है वो किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में हो। सपोज एक्सप्रेशन इज ए और आंसर इज अल्फा, देन ए इक्वल टू माइनस अल्फा और प्लस अल्फा। या तो माइनस अल्फा होगा या प्लस अल्फा होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन है कि सपोज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 1। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू 1 है, तब क्या होगा? बोला सॉल्व इट। सॉल्व इफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 1 देन सॉल्व। सॉल्व का मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर डिस्कस करते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स, सबसे पहले मॉड को सॉल्व करेंगे। ये कुछ इस प्रकार का केस है कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू अल्फा है, तो सपोज ये जैसे ए दिख रहा है कैपिटल ए, उसकी जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है और अल्फा की जगह पर 1 है। तो जैसा मैंने बताया कि देन इसका सॉल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू -1 और
एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू प्लस 1, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू या तो 1 होगी या माइनस 1 होगी। अब यहाँ से लिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 सॉरी माइनस 1 प्लस 9 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 9। So there is x square equal to 8 and this one is x square equal to 10, sorry x square equal to 10। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो x स्क्वायर x इक्वल टू रूट ऑफ 8 और x इक्वल टू रूट ऑफ 10। रूट ऑफ 8 का मतलब हुआ रूट ऑफ 8 मतलब 2 into 4 मीन्स x इक्वल टू 2 रूट 2 और 10, तो रूट 10 ही रहेगा, रूट 10 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, रूट 2 ही आएगा। तो यहाँ पर सेम रहेगा, माने x की यहाँ पे वैल्यू होगी माइनस रूट 10 और प्लस रूट 10, जबकि इस वाले केस में x इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 एंड प्लस 2 रूट 2। ओके, ये तो आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली आपने। देन फाइनल सॉल्यूशन हुआ, फाइनल आंसर हुआ वो हुआ आपका x इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 माइनस रूट 10 प्लस रूट 10। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो हुआ क्या, मैंने ये बताया आपको कि कभी भी अगर ऐसा केस होता है कि आपको मॉड x के या मॉड के अंदर कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन होता है और इक्वल टू कोई नंबर दिया है, तो आप उसको एक बार उस नंबर के प्लस में और एक बार माइनस में लेंगे। जैसे इस वाले केस में यहाँ पर आपको मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 1 गिवन था, तो मैंने क्या किया कि एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू माइनस 1 लिया और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू प्लस 1 लिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 9, so x square equal to 8 and x square equal to 10. So if x square equal to 8, so x equal to plus minus root 8, and or x square equal to 10, so x equal to plus minus root 10. So there is x equal to plus minus 2 root 2 and this one is x equal to minus root 10 plus root 10. So answer is x equal to minus 2 root 2 comma 2 root 2 comma root minus 10 minus root 10 and root 10. तो आपको दोनों आंसर को आपको ऐसे लिख देना है। और कभी भी अगर किसी भी मॉड वाले एक्सप्रेशन के इक्वल टू कोई नंबर है तो आप इसको और के साथ एक बार प्लस में एक बार माइनस में उस नंबर को लेंगे। इंडिविजुअली सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उन सभी को एक साथ लिखेंगे। ये उसका प्रोसीजर हुआ। ओके, सो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे दिस वन कितना हो गया, 6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 7 पॉइंट में ऐसा है कि इफ जैसे नंबर लाइन पे डिस्कस करें, सपोज 0 -1 -2 सॉरी
1, 2 and 3, and left hand side is -1, -2 and -3. -3. सो आंसर है, अब अगर इसमें ध्यान से देखें, मैंने एक नंबर लाइन पर कुछ नंबर लिए, राइट जीरो के राइट हैंड साइड में 1 2 3 प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड में -1 2 3. अब मेरे को इस पर चेक करना है कि मॉड पिन की वैल्यू क्या आएगी. तो स्टार्ट किया तो मॉड 0 जो है, मॉड 0 0 देगा, मॉड 1 भी 1 होगा, क्योंकि अपन जानते हैं if x is positive so आंसर इज पॉजिटिव. 2 is also 2, तो 3 होगा, वो 3 देगा. अब यहाँ पर देखें, मॉड ऑफ -1, मॉड ऑफ -1 +1, मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 +2 देगा, एंड मॉड ऑफ -3 हमेशा 3 आंसर देगा. क्योंकि इफ मैंने अभी आपको पहले ऊपर बताया कि इफ x इज नेगेटिव सो आंसर इज ऑल्सो नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लस हो गया. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर लाइन पर मैं 0 के राइट हैंड साइड जाता हूँ तो जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, जो पॉजिटिव होती है, और अगर 0 के लेफ्ट हैंड साइड भी जाता हूँ तो उस नंबर की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 0 के राइट हैंड साइड जाता हूँ तो भी वैल्यू इंक्रीज होगी, 0 के लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा तो भी वैल्यू इंक्रीज होगी. तो मैं इसको बता सकता हूँ आपको कि इफ we are moving away from 0, then value of magnitude will be, then the value of मैग्नीट्यूड बोले या मोड बोले, एक मोड बोले एक ही बात है. इंक्रीज. We are moving away from 0, then the value of the magnitude is increased. In either डायरेक्शन. मतलब आपका डायरेक्शन कोई भी हो, चाहे आप राइट हैंड साइड में मूव करें या लेफ्ट हैंड साइड में मूव करें, आपका जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा. अगर आप राइट हैंड साइड में भी मूव करते हैं तब भी और लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तब भी, दोनों ही केस में जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर होगा वो हमेशा इंक्रीज करेगा. मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन करें, जैसे एक क्वेश्चन है कि सॉल्व mod of x greater than 6. इसका अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 6 का. अगर मॉड ऑफ ग्रेटर देन 6 आपको फाइंड आउट करना है तो अपन देखते हैं कि इसका मतलब